हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे किक करके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो 2,76,000 लाभार्थियों को नहीं मिलेगा नवंबर महीने का राशन। इस गलती से योजना से कट जाएगा आपका भी नाम। गोंडा में बात कर ले तो 2,76,000 लाभार्थियों को ई-केवाईसी न कराने के कारण नवंबर में मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत ये लाभ मिलता है, लेकिन आपको बताएं सत्यापन में लापरवाही के चलते कई अपात्र भी इसमें शामिल हैं। शासन ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि निर्धारित की है, जिसके बाद लाभार्थियों का नाम सूची से काट दिया जा रहा। आपको बताते चले कि नवंबर का राशन लगभग 8 से 10 नवंबर के बीच में मिलेगा, लेकिन जिन किसी का भी ई-केवाईसी नहीं हुआ अब उनको राशन नहीं दिया जाएगा। बिना फार्मा रजिस्ट्री कराए नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ। 1 से 5 नवंबर के बीच कभी भी खाते में 2,000 रुपए क्रेडिट हो सकता है। बिना फार्मा रजिस्ट्री कराए किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। फार्मा रजिस्ट्री जरूरी है। योजना के लाभ से वंचित वो व्यक्ति होगा जो फार्मा रजिस्ट्री नहीं कराएगा। योजना का लाभ पाने के लिए अपने निकट के जन सेवा केंद्र पर जाना होगा। रजिस्ट्री कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, यूपी के इस जिले में 1,40,000 किसान सम्मान निधि पर संकट आ गया है। इसी सप्ताह 21वीं किस्त का पैसा आने वाला है। आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण उन्हें यह समस्या होगी। कृषि विभाग किसानों से आधार प्रमाणीकरण कराने की अपील कई बार कर चुका है। विभाग इस समस्या का समाधान कराने के लिए प्रयासरत है। किसान सम्मान निधि लगभग 5 नवंबर तक खाते में क्रेडिट होगा। भारत की शराब कंपनियां दे रही हैं 14 गुना तक रिटर्न। दुनिया में शराब की खपत घट गई है, भारत में बढ़ी है। बाजार $60 अरब तक पहुंचा है। अब 3 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बनेगा। आपको बताते चले कि अक्टूबर में 27 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। छोटे और कम रिस्क वाले बिजनेस के लिए अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 कारोबारी दिन में मिलेगा। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू की है। वही फेस्टिव सीजन में डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड बन गया है। अक्टूबर में यूपीआई पर रिकॉर्ड 20 बिलियन यानी कि 2070 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसकी वैल्यू 27 लाख करोड़ बताई जा रही। यूनियन बैंक में कार लोन लगभग 7.90% से शुरू होगा। एसबीआई ने भी ब्याज दरों में कटौती की है। लोन लेते समय इसकी अवधि का ध्यान रखना होगा। जीएसटी रेट में कटौती के बाद अब देश में कारों की बिक्री बढ़ गई है। ऑटो इंडस्ट्री के शुरुआती अनुमानों से पता चला है कि अक्टूबर में देश में लगभग 4,70,000 कारें बिकी हैं। ये अक्टूबर 2024 के मुकाबले 17% ज्यादा है। ऐसे में अगर आप कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सा बैंक कितना ब्याज दे रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने हाल ही में कार लोन की ब्याज दरों में कटौती की है और 0.9% सालाना ब्याज पर कार लोन देना शुरू किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दर 7.90% से शुरू होती है। यूनियन बैंक 7.90% की दर पर दे रहा है कार लोन। बाकी बैंकों की लिस्ट आप देख सकते हैं। अब आप लाइव ट्रैक कर पाएंगे कितने समय में पहुंचेगी पुलिस। कॉल करने वालों को नहीं बताना होगा एड्रेस। जाने कैसे करेगा सिस्टम 112 काम। अगर किसी मुसीबत में है, पुलिस से मदद मांगते हैं तो लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे। अब कि पुलिस कितनी देर में पहुंच रही, आपको अपना एड्रेस बताने की जरूरत नहीं होगी, बस यूपी 112 पर डायल करना होगा। 112 सर्विस देश की पहली ऐसी सर्विस बनने जा रही है जो एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस ELS पर काम करेगी। 50 लाख रुपए नहीं मिले तो नहीं आई बारात। मेरठ में मेहंदी सजाए बैठी रही दुल्हन। सिपाही दूल्हे के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। मेरठ में दहेज के लालच में एक लड़की की बारात नहीं आई। दुल्हन उसका परिवार सारा दिन मंडप में दूल्हे का इंतजार करते रहे, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। अंत में दुल्हन के पिता ने दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ दौराला थाना में तहरीर दी है। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। सामान की कितनी बर्बादी हुई और कितना नुकसान हुआ है। दुल्हन के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की शादी परतापुर निवासी अभिषेक पुत्र गोपाल से तय हुई थी। रिश्ता 2 फरवरी 2025 में तय हुआ था। 1 नवंबर को सगाई हुई। 2 नवंबर रविवार को शादी होना था, लेकिन बारात नहीं पहुंची। अच्छा, सुल्तानपुर के गंदा नाला रोड का नाम बदल दिया गया है। अब श्री गुरु नानक देव मार्ग के नाम से जाना जाएगा। नगर पालिका ने लिया है बड़ा फैसला। सुल्तानपुर में डाकखाना चौराहा से जिला अस्पताल चौराहे तक मार्ग का नाम बदल दिया गया है। नगर पालिका बोर्ड ने इसे अब श्री गुरु नानक देव मार्ग GND रोड नाम दिया है। यह नामकरण रविवार को गुरु नानक देव जी की जयंती के पूर्व संध्या पर सिख समाज के नगर कीर्तन शोभा यात्रा के दौरान औपचारिक रूप से किया गया है। आजम खान बोले बिहार में जंगल राज है, जंगल में अकेले जाना खतरनाक है। मुरादाबाद में कहा मुसलमानों का फायदा एकता में है, बटिए मत। भारत ने रचा है इतिहास, जीता है वनडे वीमेंस वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका को 52 रन से हरा दिया, चैंपियन बन गई। दीप्ति शेफाली ने जिताया है फाइनल। गोरखपुर सांसद रवि किशन को बड़ा सम्मान मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड। यूपी के गोरखपुर से सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन को फिल्म फेयर अवार्ड के
दादा साहब फाल्के सम्मान मिला है। इस उपलब्धि से प्रशंसकों में खुशी का लहर दौड़ गई है। यूपी में आयकर दाता ले रहे थे पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ। 6,307 लोगों से 38 लाख रुपए की हुई है रिकवरी। दोस्तों, आपको बताते चले कि अपात्र लोग भी किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे, जिसका अब एक्शन हो रहा। अमेठी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आयकर भरने वाले लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठाया है। अगर कोई आयकर भरता है तो वो किसान निधि का लाभ नहीं पाएगा। 38 लाख रुपए की वसूली 6,307 लोगों से हुई है। अनिल अंबानी की 3,000 करोड़ की 40 प्रॉपर्टीज जब्त हुई है। पॉली हिल वाला घर भी इसमें शामिल है। इसमें हेलीपैड से लेकर जिम और लाउंज भी है। आपको बताते चले, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया है। प्रॉपर्टीज में अनिल अंबानी का पॉली हिल वाला घर भी है। अटैच की गई प्रॉपर्टीज की कुल वैल्यू 3,084 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। ये एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस में लिया गया है, जिसमें यस बैंक से लिए गए लोन का फंड डायवर्जन का मामला शामिल है। ईडी का कहना है कि ये पब्लिक मनी रिकवर करने के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ऑनलाइन देखेंगे काशी की देव दीपावली। 2 लाख लोग आरती में पहुंचेंगे। 1 घंटे का लेजर शो होगा, 15 मिनट होगी आतिशबाजी। वाराणसी में 5 नवंबर को देव दीपावली है और इस साल देव दीपावली ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी। पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही। गंगा आरती देखने के लिए 2 लाख लोग काशी पहुंचेंगे, जो घाट और गंगा नदी में नाव पर मौजूद रहेंगे। 21 अर्चक और 42 देवी कन्याएं महाआरती करेंगी। दाल मंडी में अब बेसमेंट पर होगी कार्रवाई। आपको बताते चले कि अरबों रुपए का हो रहा है कारोबार। मुआवजे के लिए 40 ने जमा किए हैं कागजात। दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को देखते हुए सभी विभाग एक्टिव हो गया है। प्रशासन अब दाल मंडी से लेकर हड़हासराय थोक मंडी पहले बेसमेंट के जाल पर शिकंजा कसने जा रहा है। चौड़ीकरण योजना में चिन्हित हुए 8 से अधिक दुकानदारों पर अब कार्रवाई होगी। ये सभी बेसमेंट में दुकानें चला रहे हैं। इनकी पुरानी फाइलों को निकाला जा रहा है और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। लॉरेंस के नाम पर धमकी पर बोले सिंगर हंसराज, भय स्वाभाविक है। भास्कर से कहा, धमकाने वाला भोपाल के नजदीक है, इसलिए निकलते समय परिवार थोड़ा डर रहा। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी जैसे सुपरहिट भजन में प्रसिद्ध हुए सिंगर बाबा हंसराज रघुवंशी ने भोपाल में मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर अपनी प्रस्तुति दी। हंसराज को हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। उनसे 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। ट्रंप बोले, पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा। रूस, चीन और कोरिया में भी टेस्टिंग हो रही। हमारे पास तो दुनिया को 150 बार उड़ाने लायक परमाणु बम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा। उन्होंने यह बयान रविवार को सीबीएस न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में दिया है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया, अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया 150 बार नष्ट हो सकती है, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों के चलते टेस्ट करना जरूरी है। ऐसे बयान आए हैं। चीन और ताइवान को लेकर भी उन्होंने बड़े बयान दिए हैं। केनरा बैंक में जमा करिए 1 लाख रुपए तो पाइए 39,750 रुपए का फिक्स ब्याज गारंटी के साथ मिलेगा। केनरा बैंक 444 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम पर सामान्य नागरिकों को सबसे ज्यादा 6.50% का ब्याज दे रही। सीनियर सिटीजन को 7% का और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.10% का ब्याज दे रही। केनरा बैंक में 5 साल के अगर आप एफडी करते हैं तो 7.25% का ब्याज मिलेगा। इस हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 39,750 रुपए का आपको फायदा होगा। तो चाहे तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बात कर ले यूपी वेदर का, तो 24 घंटे बाद बदलेगा यूपी का मौसम। धुंध और ठंड का अलर्ट भी जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। सुबह शाम धुंध छाने और रात में तापमान गिरने की संभावना है। दृश्यता कम होने की वजह से चालकों को भी सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग ने ठंड से बचने के लिए आवश्यक उपचार और दिशा निर्देश जारी किया है। 3 नवंबर को आसमान साफ रहेगा, धूप निकलेगी, लेकिन 4 नवंबर के बाद बादल छाए रहेंगे, साथ ही वर्षा की भी संकेत है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में आइए जानते हैं, क्योंकि सोना चांदी की कीमत एक बार फिर से बढ़ने लगी है। शुरुआती कीमत आपको बताएं तो सोना 343 रुपए महंगा हुआ है, 1,21,000 पहुंच सकता है। आपको बताते चले कि इस साल गोल्ड की कीमत 44,951 रुपए बढ़ी है। हालांकि आपको स्क्रीन पर अपडेटेड कीमत भी बता देंगे। फिलहाल अभी सोना चांदी की कीमत में लगभग 500 से लेकर 600 रुपए तक की कीमत बढ़ी हुई नजर आई है। यह शुरुआती कीमत में बदलाव हुआ है। जैसे पूरे बदलाव होते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। बाकी 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट की कीमत देख सकते हैं। इस साल सोना 44,000 रुपए बढ़ा है और चांदी 63,000 रुपए बढ़ी है। सोना खरीदते समय आप 2 बातों का ध्यान दोस्तों जरूर दीजिएगा कि सर्टिफाइड ही गोल्ड खरीदे, यानी कि BIS हॉलमार्क वाला ही आप गोल्ड खरीदिएगा। कीमत क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।